क्या औरंगजेब की कब्र हटने वाली है? क्या सरकार ने बना लिया औरंगजेब की कब्र हटाने का प्लान? क्या होने वाला है? क्या महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब की कब्र हटा भी सकती है कि नहीं? अगर हटा सकती है तो कैसे? या फिर कानून का कड़ा पहरा इसे बचा लेगा? देश भर में माहौल है। तो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि वो भी दस्तावेजों के साथ, कि सबूतों के साथ दिखाऊंगा कि क्या सच में आने वाले दिनों में औरंगजेब की कब्र हट सकती है। क्या कोई प्लान बना लिया गया है राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से? क्या ऐसा हो सकता है, या महाराष्ट्र सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी? यही तो वो सवाल हैं कि औरंगजेब की कब्र को लेकर मांग तो बहुत उठी, लेकिन असल में क्या कुछ होगा? क्या कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, देश भर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए। नागपुर में दंगे भी देखने को मिल गए। महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब की कब्र पर कानूनी रूप से काम करना चाहे तो क्या रास्ते हैं उनके पास, कितनी अड़चने हैं, सबको समझाता हूं। सबसे पहले यह समझाता हूं कि क्या सरकार कब्र गिराने का आदेश दे सकती है। देखिए, औरंगजेब की कब्र पर मालिकाना हक का सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। जहां एक तरफ एएसआई इसे सुरक्षित स्मारक बताता है, वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड भी इसमें कूदा हुआ है। वो अपनी संपत्ति भी बताता है। तो सबसे पहले समझिए कि एएसआई क्या कहता है। देखिए, दस्तावेजों के हिसाब से बता रहा हूं, आपको दस्तावेज भी दिखा रहा हूं। 1951 में भारत सरकार ने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के तहत संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था इसको। सेक्शन 19, कोई भी संरक्षित स्मारक गिराना या हटाना गैर कानूनी है। सेक्शन 30, जो भी ऐसा करेगा उसे 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। ये तो इस वक्त 1951 का जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखा रहा हूं। लेकिन अगर सरकार चाहे तो इसे हटा सकती है क्या? क्योंकि वहां पर डॉक्यूमेंट में तो लिखा है कि आज से हम संरक्षित करते हैं 1951 के बाद से, और उसमें आपको मैं दिखा रहा हूं कि टूम्ब ऑफ औरंगजेब का भी नाम है। क्या इसे हटाया जा सकता है? अगर हटाया जा सकता है तो कैसे? देखिए, एएसआई का ही एक्ट सेक्शन 35 बताता हूं, सरकार स्मारक कैसे हटा सकती है। अगर सरकार को लगता है कि यह स्मारक राष्ट्रीय धरोहर का महत्व खो चुका है, औरंगजेब की इस वक्त जो कब्र है वो महत्व खो चुकी है राष्ट्रीय स्मारक का, तो इसे हटाया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो पहले पेच है वो समझाऊं। राज्य सरकार केंद्र को आवेदन देगी, फिर केंद्र सरकार कमेटी बनाकर निर्णय लेगी, उसके बाद संस्कृति मंत्रालय या एएसआई से संरक्षित जो सूची है ना उसमें से हटा सकता है। अब एएसआई की बात हो गई, लेकिन उसके बाद भी एक और रोड़ा आता है कि अगर इसकी सब कुछ हो गया इस तरीके से हुआ कि आज से राष्ट्रीय स्मारक नहीं है औरंगजेब की कब्र, तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम आएगी? उसके बाद तो सब सही हो जाना चाहिए। नहीं, उसके बाद एंट्री होती है वक्फ बोर्ड की। इस कब्र को एएसआई तो संभाल रहा है, वक्फ बोर्ड का दावा भी है इस पर। यह हमारी जमीन है, वक्फ बोर्ड कहता है। एएसआई के औरंगाबाद सर्किल के दस्तावेज बताते हैं कि यह कब्र सिर्फ एएसआई की संपत्ति नहीं है। 1973 से यह महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में दर्ज हुआ। यानी कि अगर वहां से कानूनी अड़चन आपने हटाई तो यहां पर आपका ये नहीं बन पाएगा। ऐसा ही बोलेगा, वक्फ बोर्ड बोलेगा मेरा सामान है, आप क्या करेंगे? ये तो खुद इस वक्त दस्तावेज बता रहे हैं। वक्फ कानून की धारा 51A और 104A भी यहां पर आपको सुननी चाहिए। अब यहां पर देखिए, सरकार फंस गई। वक्फ कानून कहता क्या है वो सुनिए। कोई भी सरकार वक्फ संपत्ति को बिना अनुमति के नष्ट नहीं कर सकती। अगर एएसआई इसे अपनी लिस्ट से हटा भी देता है, यानी कि, तो यह जमीन वक्फ की हो जाएगी। तो जितनी भी लड़ाइयां हैं वो कानूनी लड़ाइयां डबल हो गई। आप एक जगह से निकले, आपने एएसआई से कहा कि इसको राष्ट्रीय स्मारक मत रखिए, तो दूसरी तरफ से वक्फ आ गया। पर तो अब सरकार क्या करेगी? देखिए, अब महाराष्ट्र सरकार के पास ना 2 रास्ते। पहला रास्ता बताता हूं, वक्फ बोर्ड के 2/3 सदस्यों की मंजूरी इसे अधिकृत करे कि, यानी देखिए 2/3 सदस्यों की मंजूरी हो गई। कोर्ट में साबित करे कि यह सरकारी जमीन है, और उसके बाद जो करना चाहे कर सकते। क्या सरकार वक्फ बोर्ड से लड़ सकती है? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भैया क्या सरकार के साथ वक्फ ट्रिब्यूनल में केस भी लड़ा जाएगा? क्या बहुत कुछ इस वक्त सवाल है। क्या यह सिर्फ चुनावी विवाद ही बन चुका है? क्योंकि सरकार क्या करेगी अब ये तो आने वाला समय बताएगा, या फिर वोट मांगने के लिए ही इतना कुछ हम देख रहे हैं। क्या यह मुद्दा एएसआई और वक्फ बोर्ड के जाल में फंसकर रह जाएगा? ये तो अब महाराष्ट्र सरकार का आने वाला रवैया बताएगा। लेकिन वो दोनों तरीके मैंने आपको बताया, या तो एएसआई के हिसाब से अगर आप आएंगे तो फिर वक्फ आएगा, वक्फ के साथ मिलकर काम करिए या कानूनी लड़ाई लड़िए, तो फंस तो जाएगा ही पेच तो, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। पर नागपुर हिंसा ने महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नागपुर हिंसा पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसमें साजिश की बू आ रही। उन्होंने कहा कि ये घटना पूरी प्लानिंग के साथ हुई जो नागपुर में हमें हुई दिख रही। पेट्रोल बम का इस्तेमाल हो रहा है, तो पेट्रोल बम कोई चलते फिरते थोड़ी बना लेता भाई।
औरंगजेब की कब्र के बाहर प्रदर्शन को लेकर अचानक 200 से 300 लोगों की भीड़ कैसे आ जाती है? बताया जा रहा है कि इसी बीच एक अफवाह फैल गई। मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ को जलाया गया है, ऐसा इस वक्त हर जगह फैल गया। और नागपुर पुलिस ने अब तक हिंसा में शामिल 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। सुबह से आज इंटरनेट सेवा फिर से बहाल तो कर दी गई, पर मुश्किलें तो देखी सबको हुई। दूसरे पक्ष की शिकायत के आधार पर पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर रही है। लेकिन एकदम से पेट्रोल बम लेकर इतने सारे लोग सिर्फ एक अफवाह के नाम पर इकट्ठे हुए या फिर खुद ही अफवाह फैलाकर कुछ कर गए, ये तो देखिए पुलिस की छानबीन बताएगी। नागपुर हिंसा पर ओवैसी जी क्या कहते हैं? ओवैसी जी कहते हैं कि गवर्नमेंट उकसाने वाले स्टेटमेंट दे रही है, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। वो सीएम है, कुरान की आयत जो कपड़े पर लिखी गई है उसको जलाया गया है। मैं वायलेंस की निंदा करता हूं, लेकिन जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं मंत्रियों के द्वारा, आप उसको देखिए ना, वहीं से सीएम आते हैं। ये वायलेंस हमारे केंद्रीय मंत्री के घर के बहुत करीब हुई है, ये बहुत गलत बात है। अब नागपुर देखिए, बहुत बुरे हालात हो गए थे एक समय, जिस तरीके से तस्वीरें आ रही। फिर नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में भी आज बड़ा हंगामा हो गया। सीएम फडणवीस ने हिंसा को एक सुनियोजित साजिश करार दिया और कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था और इस दौरान उन लोगों को प्रतीकात्मक तौर पर कब्र की चादर जला दी गई। इसके बाद यह अफवाह फैल गई कि उस पर धार्मिक चिन्ह था, जिससे कि माहौल और गर्म हो गया और हिंसा भड़क गई। पर देखिए, हिंसा होना तो बहुत ही दुखद है, पर सवाल आज वापस से वही, राजनीति औरंगजेब पर हो रही है। तो क्या औरंगजेब की कब्र हट पाएगी, या सिर्फ राजनीति विवाद बनकर रह पाएगी, या फिर वक्फ बोर्ड और एएसआई की रस्साकशी में यह मुद्दा दब जाएगा, या फिर ये दंगे और भी भड़क सकते? सवाल बहुत है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो मैंने आपको समझाई है। किस तरह से हमारा सरकार आगे चलना चाहती है, किस तरह की चीजें अब तक कही गई हैं, वो मैंने आपको बताई है। और ऐसी और जानकारियों के लिए ना, जहां डॉक्यूमेंट्स देख के आप खुद पर यकीन कर पाए, सब्सक्राइब कर लीजिए।